हेलो अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल वीरो वाहेगुरु दा जाप गुरबानी दा जाप कर करके साडी रसना दे विच वस गया वै इहदियां की निशानियां वै अज दी कथा दे अंदर संत सिंह मस्कीन हुणी ये निशानियां ही दस रहे हैं कि जिन्हां तो पता चलेगा कि वाहेगुरु दा जिहड़ा नाम जप रहे हैं वो रसना विच वसिया वै या कि नहीं वसिया। सो चल के वीरो कथा सुनने दस दे बार जाने। गुरु नानक दी रसना तो निकलिया वाह गुरु तू आश्चर्य है, हनेरे नु दूर करके चानना दे देना है। आश्चर्य है, बिस्माद है, एक रहस्य है। दुनिया भर दे जिहड़े अभ्यासी होए ने उन्हां दे कंठ तो अपने अपने ढंग नाल नाम निकले ने। साहिब इत्थे कहंदे ने पहला लक्षण यह है वो जो रमिया होया है ओदा नाम ओदी रसना ते वसिया होया होवेगा, पूरे ध्यान नाल ओ जपदा है और ज्यों उचारण करदा है ते रस नाल भर जांदा है। स्वाद आ रहा है भोजन दा मनुख दे खाण तो पता चलदा है, नाम दा रस आ रहा है जपण तो पता चलदा है, बाणी दे पाठ तो पता चलदा है उकताहट नाल पढ़ रहा है कि रस नाल, जपण तो पता चलदा है बद्धा चट्टी पढ़ रहा है कि रस नाल। वाहेगुरु वाहेगुरु उचारण करदियां जद रस आण लग पे तो कहंदे रसना ते वाहेगुरु वस गए। बाणी जपदियां जपदियां जद रस आण लग पे तो समझ लो रसना ते वस गई है बाणी। महाराज कहंदे पहला लक्षण ते कि वो जो रमिया होया है ओ राम ओ परमात्मा दा नाम ओदी जबान ते होवेगा और उसे विच उसदा ध्यान होवेगा। मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूरने। दूसरा लक्षण ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरणे। दूसरा उसदे कोल ज्ञान होवेगा, दुख सुख एक समान, भाई जैसा सुख है वैसा ही दुख है, जैसा दुख है वैसा ही सुख है। उन्होंने इसकी समझ पै जाती है कि जगत दो रंगी है, यक रंगी नहीं। सिर्फ जन्म नहीं, जन्म मरण दे नाल जुड़े होया है। सिर्फ जवानी नहीं, बुढ़ेपा भी है। सिर्फ सुख नहीं ने, दुख भी ने। सिर्फ नफा नहीं, नुकसान भी है। सिर्फ इज्जत नहीं, बेइज्जती भी है। सिर्फ पृथ्वी ते दिन नहीं, रात भी है। उन्होंने इस गल की समझ आती है, वो दोहां नूं खिड़े मत्थे कबूल करता है, दुख सुख एक समान। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने जिहड़ा ये आखदा है हे परमात्मा दुख नूं एक पासे करके मैनूं सुख दे, ते पता सतगुरु की कहंदे ने नानक बोलण झखना दुख छड़ मंगे सुख, सुख दुख दोवें कपरे पहरे जाए मनुख। ये झक मारदा है जिहड़ा कहंदा है हे प्रभु दुख नूं एक पासे करके मैनूं सुख दे। इहदा तां मतलब यह होया मौत नूं एक पासे करके जन्म दे, बुढ़ेपे नूं एक पासे करके जवानी दे, रात नूं एक पासे करके मैनूं दिन दे। नहीं, ऐसा नहीं होवेगा। परमात्मा ने संसार दो रंगी बनाया है, यक रंगी नहीं है। साहिब कहंदे ने इस संत नूं इसदी समझ आउंदी है, वो सुख नूं भी खिड़े मत्थे कबूल करदा है, और दुख नूं भी खिड़े मत्थे कबूल करदा है। दुख सुख एक समान, इन्हां दोहां नूं बस्तर समझदा है। सिर्फ तंदुरुस्ती नहीं है जगत दे च, बीमारी भी है। सिर्फ हासे नहीं ने, रोने भी हैगे ने। सिर्फ खुशियां नहीं ने, गम भी हैगे ने। मैं फिर अर्ज करा परमात्मा तो सिर्फ दिन नहीं आउंदा, रात भी आउंदी है। संत नूं इस गल दी समझ है, पृथ्वी दे उत्ते जिवें दिन घटदा है, रात घटदी है, जीवन दे च दुख घटदे ने, सुख घटदे ने, जन्म घटदा है, मरण घटदा है, तंदुरुस्ती घटित होंदी है, बीमारी घटित होंदी है, इज्जत है, बेइज्जती है, नफा है, नुकसान है। साहिब कहंदे दूसरा लक्षण उसदा यह है कि दुख उन्होंने बेचैन नहीं करेगा, सुख उसनों फुलावेगा नहीं। आम बंदा सुख दे च फुल जांदा, उहदे पैर जमीन ते नहीं टिकदे।
ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਗਮ आशिकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। कहंदा डुबिया मैं भी हाँ, गोते मैं भी खादे ने, पर मैं पुकार नहीं की थी कि मैं डुब गया जी, मैं डुब गया, मैं गर्क हो गया। कहंदा मुसीबतां ते दुख मेरे ते भी आए, पर मैं चेहरे ते प्रगट नहीं होने दिते। मेरे चेहरे से गम आशिकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। निक्का जिहा कंडा चुभया, कहंदा मर गया, तबाह हो गया जी, ऐ हो गया, ओ हो गया। बंदियां कोल तुसीं सुनो ते सही, कदी एक दुख सुणांदियां सुणांदियां हजारां दुख सुणाणगे। इस वास्ते साहिब कहंदे किसे दे अगों तू अपने दुखां दी पंड ना खोल। तू एक दुख सुनाएगा, अगला 1000 सुनाएगा, ते सुनदे सुनदे तू थक जाएगा। किस पे खोलों गंठड़ी, दुखी भर आया। हर बंदा बस दुखां दी पंड खोलना चाहता है, इनू कौन दसे। ये दोवें कट्ठे ही चलदे ने, सुख दुख। जे जन्म सुख है तो मरण दा दुख नाल है, जवानी सुख है तो बुढ़ेपे दा दुख नाल है, तंदुरुस्ती सुख है तो बीमारियां दा दुख नाल है। हासे रोणियां नाल जुड़े हुए ने, फुल निरे खिड़दे नहीं, मुरझांदे भी ने। ये लक्षण है पूरन पुरख दा कि दुख सुख दे च एक बनिया रहेगा। ज्ञानं सम दुख सुखं, जुगत निर्मल निर्वैरणे। जीवन जुगती दे च निर्वैरता होवेगी, दुख सुख एक समान होवेगा। ये दूसरा लक्षण। तीसरा, दयालन सर्वत्र जी, पंच दोख बिवर्जते। अपनियां ते दया करनी, ओपरियां नाल कठोरता नाल पेश आना। अपनियां नाल रियायत करनी ते दूजियां नाल वितकरे करने, ऐसा नहीं। उदी दया सारियां ते एक समान। दया नाल कोई हिरदा भर जाता है तो उत्थे वितकरा उंज भी मिट जाता है। पानी भाई कन्हैया सिखां नूं ते पिला ही रहे ने, जो मैदान जंग च जख्मी होके गिरे ने, पर वो मुगलों नूं भी पिला रहे ने पानी, पठाणा नूं भी पिला रहे ने। सरबत दे उत्ते दया। मैं तो कई दफा देखना सिख नाल भी वितकरा करता है, बाकियां नाल पता नहीं किस तरह वितकरे चुकेगा। दयालं सर्वत्र जी, पंच दोख बेवर्जते। पंजे विकार उसने अपने अंदरों कढ़ दिते होंदे ने, और उहदी दया सारियां ते होंदी है। ये तीसरा लक्षण। चौथा, भोजनं गोपाल कीर्तनं, अलिप माया जल कमल रहते। उहदा भोजन गोपाल दा कीर्तन है। तुसी आखोगे ये भोजन? हाँ भोजन। एक थां ते नहीं, कई पंक्तियां आउंदियां ने। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। ज्ञान परमात्मा दा नाम, कीर्तन उसका भोजन है। हुण आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, मनोचिंतक अज दे कहंदे ने जिहड़ा दुखी बंदा है बहुत खांदा है। दुखी बंदा अंदर खला है, खालीपन है, की करे, उसनू किस तरह भरे। तो भजन ते है नहीं, हुण की करे, भोजन। जिहड़ा भजन नहीं करेगा, मजबूरी हुण अपने आप नू किवें भरे, किस तरह भरेगा। तो भोजन, दिन भर भोजन दा चिंतन, फिर दिन भर ऐ खा लईए ओ खा लई खांदा रहेगा। उसनू भोजन तो खुशी मिलती है, उसनू भोजन तो रस मिलता है, उन्होंने भोजन तो ही ताकत मिलती है। पर जिसनू वाहिगुरु आखण दे च रस आण लग पिया है, खुशी मिलती पई है, प्रसन्नता पई मिलती है, ये खुशी उसका भोजन बन जाती है। मैं अर्ज करदे हां,
कुछ पुरुष ऐसे होए ने 15-15 20 दिन तक भजन दी मस्ती च रहे ने, खादा कुछ ने, ना वजन घटिया ना शरीर दे कोई तकलीफ। ए थोड़े दिन होए कलकत्ते दे एक माता गुजरी है, स्वामी राम कृष्ण परमहंस उन्हां दे डेरे दी सी, उत्थे ही सेवा करदी सी। फिर किधरे जुड़ गई, फिर उच्ची बिरती दे च रही। 3 साल तक उसने नहीं कुछ खाता। हैरानगी, कलकत्ते दे सारे डॉक्टर हैरान। ना उसका वेट घटिया, ना उसका चेहरा मुरझाया, ना उसकी प्रसन्नता दे कोई फर्क पिया, ना वो कमजोर हुई। ये देख के, ये करिश्मा देख के डॉक्टर हैरान हुए और उन्होंने भी कह दिता, वाकई जगत दे कुछ ऐसा घटित होता है जो साड़ी पकड़ दे च नहीं आता। विज्ञान की उत्थे तक पहुंच नहीं है, साइंस की उत्थे तक पहुंच नहीं है। 3 साल तक उसने नहीं कुछ खाता। एक होर घटना अंदाजन अज तो कोई 13-14 साल पहले घटित हुई। गंज डडवाड़ा जिला कासगंज का एक छोटा जिहा कस्बा, कोई 40-50 हज़ार की आबादी का एक कस्बा है। उस दे विच कोई 50-60 घर सिंघां दे ने। पिछे लहिंदे पंजाब गुजरात तो आए ने ते कपड़े दियां उन्हां दियां दुकानां ने। गंज डडवाड़ा तो सिंघां दे च खूबी है, भावें 10 घर भी जिथे उन गुरुद्वारा ते बनांदे ही ने, तो गुरुद्वारा सी। उत्थे किधरे एक बेहंगम काफी दिनां तो रह रहा सी। बाबा बिशन सिंह करके उसका नाम सी। दिन भर मस्ती च रहना, जपते रहना नाम। कोई बना बनाया भोजन दे गया ते छक लिया, जे नहीं आया तो इस तरह ही। एक दिन संगतां नूं कह देने लगा कि असी कल संसार तो रुखसत हो जाना है, चले जाना है। ये खबर इंडिया के तमाम पेपरां च छपी। एक नास्तिक अखबार ब्लिट्स, उसने भी फ्रंट पेज ते खबर छापी और आख्या इत्थे सूझ समझ तो परे दी गल है। और जिसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई सी आचार्य रजनीश, ये उचेचा उत्थे देखण गया। मैनू संत करतार सिंह जी ने दसिया, जिन्हों ने नवे सिरे महाराजा रणजीत सिंह तो बाद दरबार साहब दे सोना लगवाया है। पटने साहब की सेवा करा रहे ते अजकल वड्डे पद्धर ते गोविंदवाल साहब ते गुरुद्वारा बेर साहब की सेवा करा रहे हैं संत करतार सिंह। उन्होंने मैनू कहा भी थोड़ी जानकारी दे वादा कराने, तुसी जाके देखो, तुहानू असलीयत दा पता चलेगा। गुरु नानक दी एक पंक्ति है, पुंगू की काया रत्ना की ललता अगरवास तन सास। 68 तीरथ का मुख टिक्का तित घट मत विगास। जो परमात्मा नाल जुड़ जाते ने, उन्हां दे स्वासां दे च बदबू नहीं आउंदी, चंदन दी खुशबू। मूंह दे च बदबू नहीं आउंदी। केसर वर्गी उन्हां दी काया हो जाती है, पावन हो जाती है। जबान अमृतमयी बचना नाल जो हीरे मोतियां दी तरह ने जड़त हो जाती है। कुंगू की काया रत्ना की ललता अग्रवास तन सास। 68 तीरथ का मुख टिक्का तित घट मत विगास। ते अग्रवास तन सास अगर चंदन नूं कहंदे ने। मैं इस दे अर्थ करदा हुंदा सी भी उहदे जिहड़े स्वास ने बाहर दी हवा विच फैलदे ने और दूर दूर तक धार्मिक लहरां नूं जन्म देंदे ने। संत करतार सिंह कहण लगे ये गल नहीं है। मैं कहा यही है, होर की हो सकता है। तो भाई साहब भाई जयमल सिंह ने भी पुष्टि की, बाबा कान सिंह करके पिशावर दे सन। पहले मैं ये घटना थोड़े सामने रखा तो गल समझ च आ जाएगी। जद इस पुरुष ने कहा मैं कल संसार तो चले जाना है,
तो संगतां ने भरोसा कर लिया तो मुखी सज्जन कहने लगे बाबा जी थोड़ा फिर जल प्रवाह करिए कि दाह संस्कार करिए। इंडिया दे विच कुछ संतां नूं पानी दे चरोड़दे ने, जल प्रवाह करते हैं। थोड़ा जल प्रवाह करिए कि दाह संस्कार करिए। कहने लगे ना दाह संस्कार करना है ना जल प्रवाह करना है। हैरान हो गई संगतां नूं, फिर की करना है? तो कहने लगे मैं अपना दाह संस्कार आप करना है। बस इत्थों हैरानगी हो गई संगतां नूं, बेने खुदकशी करनी है, अपने आप नूं अग लाएगा और की है। कस्बा उत्थे इकट्ठा हो गया। सवेरे जिहड़ा वक्त उसने दसिया भी सूरज निकलदियां सार मैं संसार तो चलाना कर जाना। कस्बा इकट्ठा हो गया उत्थे, पुलिस भी पहुंच गई। ये भी मैं अर्ज करते हैं भी किधरे आत्म हत्या तो नहीं करता। वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अगों लेट गए। जो कारपेट विछिया होया सी बस उसे दे उत्ते कालीन दे उत्ते लेट गए। सिर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की तरफ करके लेट गया। ये सिर्फ एक तहमत पहनदा सी ते सिर दे उत्ते एक रुमाल कोई 2 गज की इंज कह लो दस्तार यही सजांदा सी, लपेट लेंदा सी। 2 गज तो ज्यादा नहीं होवेगी। पिंडा नगन रखदा सी, तन ते चोला नहीं पहनदा सी, एक तहमती बन के रखदा सी। लेट गया। वाहिगुरु वाहिगुरु उसने बस 3-4 दफा आखिया, अखा मीट लिया। उहदी नाभि दे चों अग निकली, धुआं नहीं सी। एक मैं सैकड़े साल पुरानी गल नहीं दसदा पिया, कोई 13-14 साल पहले देश दे तमाम अखबारां ने फ्रंट पेज ते इस न्यूज़ नूं छापिया। और जो आत्मक रस्ते लगन वाले सन या इस मार्ग दे कुछ पांदी लोग सन, उचेचा देखण लई गए गंज डडवाड़े। वो जिहड़ी अग है वो वधदी गई ते पिंडा जलदा गया। राख भी कोई नहीं, धुआं भी कोई नहीं। हैरानगी। पिंडा सारा जल गया, थल्ले दा कारपेट भी नहीं जले जिसते वो लेटे हुए सन। वो कालीन नहीं जले, शरीर सारा जल गया, पल्ले कुछ ना पिया। राख भी नहीं, हड्डियां भी नहीं, कुछ भी नहीं। और दुनिया देखती रह गई उत्थे। खुशकिस्मती समझ लो कि उत्थे कुछ फोटोग्राफर भी जिहड़े पेशावर सन, प्रोफैशनल सन कस्बे दे विच, वो भी पहुंचे। उन्होंने जलदे हुए दियां फोटोआं लईआं। वो फिर फोटोआं अखबारां छपियां। नहीं तो एक प्रूफ नहीं रहना सी, प्रूफ मौजूद। उन्होंने जलदे हुए दियां फोटोआं लईआं ते फिर बचिया भी कुछ ना। कालीन भी नहीं जले, धुआं भी ना होया, महक बड़ी निकली उसकी काया चो जलदे आया। खुशबू ही खुशबू चंदन दी। ये भी हैरानगी वाली गल। मैं उचेचा कोई 8वें दिन बाद देखण गया सी, क्योंकि जिस दिन यह वाकया होया उस दिन दास पटना साहब से ते संत करतार सिंह रब्बी नेत गंज डडवाड़े सन। गुजरात की संगत ये उन्होंने अक्सर बुलाती रही है, थां थां ते भरमण करते रहते हैं। तो ज्यादातर वो गुरुद्वारियां दी बिल्डिंगां बनाते हैं, कार सेवा। जिमें पटना साहब की बिल्डिंग उन्होंने बनाई, हुण नवें सिरों 150 कमरे उन्होंने बनाए ने। इस तरह गुरुद्वारा बेर साहब ते फिर दरबार साहब का सारे का सारा सोना नवें सिरों, क्योंकि पत्रा है तांबे का दिसण लग पिया सी। जो महाराजा रणजीत सिंह ने सोना लवाया सी ना, वो लैण लग पिया सी, उतर गया सी। जो है पत्रा तांबे का साफ नजर आने लग पिया सी। ये नवें सिरों मणा मई सोना इकट्ठा करके उस दरबार साहब ते फिर दोबारा लगवाया है संत करतार सिंह ने। बनारस तो कारीगर मंगवा के वो करते रहे ने, दिन रात कम दास देखता रहा थे। मुख्तसर अर्ज करा, वो जद पटना पहुंचे तो मैनू कहन लगे थोड़े जिहड़े अर्थ सन बई सुआसां दे राही उन्हां दियां तरंगां बाहर फैलदियां ने
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਹਿਕ ਨਿਕਲਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਾਤਰ ਸੈਂਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਈ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਏ ਤੇ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਤਾਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ। ਕਾਇਆ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਕੋਈ ਅਤਰ ਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਭਾਈ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। तो फिर इन्हां पंक्तियां दे अर्थ खुल गए। कुंगू की काया रत्ना की ललता अगरवास तन सास, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਕ ਟਿੱਕਾ ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵਿਕਾਸ, ਉਸ ਦੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਜ ਨੇ ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਐਡ ਕੀਤੇ। ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਿਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਭੁੱਖ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬੜੀ। ਘਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗਮਗੀਨ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀਪਣ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ? ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਜੋ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੰਤਰ, ਐਸਾ ਕੰਠ, ਐਸਾ ਵੀਰੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਪਦੇ ਅੱਲਾਹੂ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਪਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸਨਾ 'ਚ ਵਸਿਆ ਵੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੋ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀਰੋ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਲੰਗ, ਸਾਈਂ, ਵਲੀਉल्ला, ਗੁਰੂ, ਅਵਤਾਰ ਵੀਰੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ 'ਚ ਵੀਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਕਥਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।